हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है ये भी हम कंटिन्यू करेंगे इन्फिनाइट सीरीज के जो टेस्ट हमने सुबह पढ़े उसी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो ये है। सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप ध्यान से बस सॉल्व करते जाना। समेशन ए एन आपको दिए हैं 1 + 2 की पावर 1/100 अपॉन 2 प्लस 3 की पावर 1/100 अपॉन 3 प्लस सो ऑन। ये आपको समेशन ए एन दिया, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि हमने सुबह कैसे किया था तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि हमने कैसे स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले इसमें ए एन निकाल लेंगे। ए एन क्या है? अब ये जो पहली टर्म है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस पहली टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 की पावर 1/100 अपॉन 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 रहता है। तो बेसिकली ये 1 2 3 है, तो इसको n बोलेंगे और n की पावर कर देंगे 1/100 और नीचे बोल देंगे n। चेक करो अब n को 1 डालो तो ये बन जाएगा, n को 2 डालो तो ये बन जाएगा, n को 3 डालो तो ये बन जाएगा। तो इसका an ये है। फिर मैंने आपको बोला था जो भी n होगा उसको सॉल्व करना और 1/n निकालना कि 1/n क्या आता है, ठीक है। जो भी n होगा उसको सॉल्व करना और 1/n निकालना कि आपका जो बाहर 1/n आता है वो क्या चीज आती है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, ये जो 1/n है, ठीक है, 1/n की पावर 1/100, n की पावर 1/100। तो जब ये n की जो पावर है, जब ये वाला n नीचे आएगा तो नीचे एक n ऑलरेडी है जिसकी पावर 1 है, ऊपर से आया 1/100, तो कितना आ गया 1 - 1/100, ठीक है। आपको पता ना बेसिस सेम्स पावर्स आर सबट्रैक्टेड अंडर डिवीजन। तो ऊपर वाले को नीचे ला रहा हूं तो माइनस लग रहा है, इसकी पावर ऑलरेडी 1 है तो 1 - 1/100। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा n की पावर 99/100, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या लेट करना है, लेट समेशन बी एन, वो आपको यही लेना होता है तो वो हमने सेम लिया 99/100। फिर क्या करना है, नाउ लिमिट, लैंग्वेज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है, ठीक। क्या लैंग्वेज लिखनी है, ए एन बाई बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स आपका ए एन क्या आ रहा है 1/n की पावर 99/100 और इस केस में बी एन भी यही है 1/n की पावर 99/100। तो पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद 1 आंसर आएगा क्योंकि बचा ही नहीं कुछ, ठीक है। और ये फाइनाइट है और नॉन जीरो है। और हमने पढ़ा था सुबह या प्रीवियस लेक्चर में, क्या पढ़ा था कि अगर इनकी वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो है तो इसका मतलब है बोथ समेशन ए एन एंड समेशन बी एन कन्वर्जेस टुगेदर और डाइवर्जेस टुगेदर। तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था, बोथ ए एन एंड बी एन या तो दोनों की दोनों कन्वर्ज करेंगी या तो दोनों की दोनों क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। आपको वो लिखना पड़ेगा बाय कंपैरिजन टेस्ट, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया बाय कंपैरिजन टेस्ट। ये सब कंपैरिजन टेस्ट बताता है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम अपना समेशन बी एन ले लेंगे और वो स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है 1/n की पावर 99/100। फिर आपको पता है किसके साथ कंपैरिजन होगा, समेशन 1/n की पावर p के साथ। तो इसमें जो p है हमारा वो कितना आएगा स्टूडेंट्स 99/100 और 99/100 होता है 0.99 और ये जो 0.99 है 1 से छोटा है। तो अब p टेस्ट लगेगा बाय p टेस्ट। लैंग्वेज आप प्रीवियस लेक्चर में देख लेना बाय पी टेस्ट। और पी टेस्ट क्या बोलता है, जब भी पी की वैल्यू 1 से छोटी आएगी वो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। मतलब ये जो बी एन है, ये जो समेशन बी एन है, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो जब आपका ये बी एन डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, तो अभी आप ऊपर बोल रहे हो ए एन और बी एन दोनों यहाँ तो कन्वर्ज करेंगे, यहाँ तो क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। अगर बी एन डाइवर्जेंट होगा तो इसका मतलब ए एन को भी क्या होना पड़ेगा, डाइवर्ज होना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समेशन ए एन। आपको समेशन ए एन दिया होगा 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p प्लस 5/4 की पावर p। इस तरीके से आपको समेशन ए एन दी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको अगर समझ आ गया तो आप खुद से भी ट्राई करो। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो आपके पास ये ए एन दी है, ठीक है, इससे हम पहले ए एन की nth टर्म निकालेंगे। तो इसमें ए एन ऊपर है 2 3 4 5, तो सामने पता चल रहा है n+1, तो ऊपर आ जाएगा n+1। 1 डालोगे 2, 2 डालोगे 3 और नीचे n की पावर p। ठीक है, अब 1 डाल रहे हो फर्स्ट टर्म बनेगी, 2 डालोगे सेकंड टर्म बनेगी, 3 डालोगे थर्ड टर्म बनेगी, 4 डालोगे फोर्थ टर्म बनेगी। ये इसका मीनिंग है। मैंने आपको बोला था bn करने से पहले इसको सॉल्व कर लो। ऊपर से n कॉमन लिया तो क्या बचा 1 + 1/n और डिनोमिनेटर में n की पावर p। जब न्यूमिनेटर वाला ए एन नीचे आएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 + 1/n। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये n जब नीचे आएगा तो आ जाएगा 1/n की पावर p-1। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, किसी को गलती नहीं लग जाए। ए एन वैसे ही ये 1/n की पावर p-1 और साथ में 1 + 1/n। ये आपका ए एन है। अब आपको बी एन लेट करना है, तो क्या करोगे, लेट समेशन बी एन। लैंग्वेज आप प्रीवियस वीडियो से देखना, वो क्या करोगे 1/n की पावर p-1। अब इन दोनों को डिवाइड करना और लिमिट को n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पहुंचाना है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन क्या है ये और बी एन। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये चीज़ कट जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा 1 + 1/n। और n को इन्फिनिटी में जाओगे तो 1 + 0 = 1, जो फाइनाइट भी है और 0 के बराबर भी नहीं है। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलेगा, आइदर बोथ ए एन, कंपैरिजन टेस्ट बोलेगा बोथ ए एन एंड बी एन कन्वर्जेस टूगेदर, या तो ये दोनों कन्वर्ज करेंगे टूगेदर, ठीक है, या तो ये दोनों डाइवर्ज करेंगे टूगेदर। ये कंपैरिजन टेस्ट बोल रहा है। मगर पता कैसे चलेगा, आप बी एन देखोगे ध्यान से, और जब आपने बी एन को देखा तो वो आया 1/n की पावर p-1, तो ये पी टेस्ट के अकॉर्डिंग आया। अब पी टेस्ट क्या बोलता है कि जो ये n की पावर है इसको ध्यान से देखो, वो कौन आ रही है p-1, तो आपने लिखना है बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट, क्या लिखना है बाई पी टेस्ट समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट। कब होती है पी टेस्ट में कन्वर्जेंट, जब जो पावर है, पावर कौन है p-1, वो ग्रेटर देन हो 1, तो वो कन्वर्जेंट होती है। और ये चीज़ डाइवर्जेंट कब होती है, ये डाइवर्जेंट कब होती है, जब जो n की पावर है वो अभी कौन है p-1, वो लेस देन इक्वल टू 1। अब आप इसको और सॉल्व करोगे तो इसका मीनिंग है दैट इज ये 1 इस तरफ आ गया तो p इज ग्रेटर देन 2, और जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो इसका मीनिंग है दैट इज p इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, बी एन कन्वर्जेंट कब है, p जब 2 से बड़ा है, और बी एन डाइवर्जेंट कब है, जब p 2 या 2 से छोटा है। तो कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से लास्ट में आप लिखोगे कि जो हमारी सीरीज थी वो या तो दोनों ने कन्वर्ज करना था या तो दोनों ने डाइवर्ज करना था। तो जो हमारी सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट कब होगी, वो भी कन्वर्जेंट तभी होगी जब p 2 से बड़ा है, और वो भी डाइवर्जेंट कब होगी, वो भी डाइवर्जेंट तब होगी जब p 2 या 2 से छोटा है। तो ऐसे आपको लास्ट में लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आई होप आप चीज़ों को क्लियरली समझ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में समेशन ए एन आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स। समेशन ए एन आपको दिया है √1/5 √2/7
√3/9 √4/11 प्लस सो ऑन। अब जब आप इसका an देखोगे तो an क्या है, ऊपर 1 2 3 सो ऑन है तो उसको सिंपल √n बोलो, और नीचे 5 7 ऑड नंबर्स हैं। अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ऑड नंबर्स हैं, तो ये ऑड नंबर बनता है, ये ऑड नंबर बनता है, ये ऑड नंबर बनता है। अब देख लो इनमें से कौन सा बन रहा है। n को 1 डाल रहा हूँ तो पहली टर्म 3 बन रही है, तो ये तो आएगा नहीं। n को 1 डाल रहा हूँ पहली टर्म 5 बन रही है, n को 2 डाल रहा हूँ दूसरी टर्म 7 बन रही है, तो डायरेक्ट लिख दो 2n + 3। तो ये इसका an है। अगर ऐसे नहीं करना है स्टूडेंट्स तो आप AP भी लगा सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई थी। ठीक है, आप कैसे भी करो क्वेश्चन निकलना चाहिए बेसिकली। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है। ऊपर n है, n की पावर 1/2, क्योंकि रूट 1/2 होता है। डिनोमिनेटर से n बाहर निकाल दो तो बचा 2 + 3/n। अब नीचे n की पावर 1 है, जब ये 1/2 नीचे आया तो ऊपर तो 1 नहीं रहा, नीचे बन गया 1 - 1/2, और साथ में क्या है 2 + 3/n। और सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/n की पावर 1/2, साथ में 2 + 3/n। ये आपका समेशन an ऐसे। ठीक है, अब आपको bn लेट करना है। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो bn आएगा वो हम क्या लेंगे, समेशन 1/n की पावर 1/2। फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn। ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an कितना है, ये bn। जब डिवाइड करोगे ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, बचेगा क्या 1/2 + 3/n। और जब इन्फिनिटी में जाओगे 1/2 तो वैसे ही, मगर 3/∞ कितना होता है 0। आंसर आएगा 1/2, जो कि फाइनाइट है और 0 के बराबर नहीं है। तो कंपैरिजन टेस्ट बोलेगा यहाँ तो दोनों कन्वर्ज करेंगे, यहाँ तो दोनों डाइवर्ज करेंगे। तो हम bn को जब आप ध्यान से देखोगे समेशन bn, तो जो समेशन bn है वो आएगा आपका 1/n²। n² नहीं इस केस में, 1/n की पावर 1/2, और ये जो p है इस केस में वो कितना है 1/2, और जो 1/2 है 1 से होता है छोटा। तो इस केस में हमारा p टेस्ट क्या बोलेगा, जो हमारा p टेस्ट बोलेगा वो क्या बोलेगा कि जो समेशन bn है जब p 1 से छोटा है तो वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अगर bn डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब है कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से an भी क्या है, डाइवर्जेंट। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन, एक बार आंसर मिला देते हैं, डाइवर्जेंट ही आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और क्वेश्चंस चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन an इज इक्वल टू 2 की पावर p अपॉन 1 की पावर q प्लस 3 की पावर p 2 की पावर q प्लस 4 की पावर p 3 की पावर q, ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जब आप इसका an निकालोगे तो an ऊपर अगर आप ध्यान से देखो 2 3 4 है, तो n + 1 की पावर p, नीचे 1 2 3 है तो n की पावर q। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो n जब बाहर निकलेगा तो n की पावर p, अंदर बचेगा 1 + 1/n की होल पावर p, और नीचे बचेगा n की पावर q। और सिंप्लीफाई करोगे तो an आपके पास आएगा 1/n की पावर p, नीचे आ गया q - p, और बचेगा 1 + 1/n की पावर p। ये आपके पास an है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब लेट करोगे समेशन bn। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो समेशन bn है वो हमें लेना पड़ेगा 1/n की पावर q - p। जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो जब आप लिमिट लगाओगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn को, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो वो लिमिट किसको लगेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो लगेगी 1 + 1/n की पावर p को।
और जब आप इन्फिनिटी पे जाओगे तो 1 वैसे ही वो कितना आ जाएगा 0 की पावर p, और ये आ जाएगा 1 जो कि 0 नहीं है, ये फाइनाइट है और नॉन ज़ीरो है। अब कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलेगा, यहाँ तो दोनों कन्वर्ज करेंगे, यहाँ तो दोनों डाइवर्ज करेंगे, मगर हम बी एन को देखेंगे और बी एन आपकी पी टेस्ट की फॉर्म में है, क्योंकि वो है एन की पावर क्यू माइनस पी, जो कि पी टेस्ट की फॉर्म में है। तो पी टेस्ट क्या बोलता है, जो ये पावर है, जो ये पावर है, सीरीज बी एन कन्वर्जेंट कब होगी, जब जो ये पावर है क्यू माइनस पी ये आपकी ग्रेटर देन 1 हो, और ये सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, जब जो पावर है क्यू माइनस पी वो लेस देन इक्वल टू 1 हो। और इसका मीनिंग क्या है कि जब जो क्यू है वो ग्रेटर देन 1 प्लस पी हो, और इसका मीनिंग क्या है, जब जो क्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 प्लस पी हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, ओवरऑल कंक्लूजन निकला समेशन जो आपकी गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होगी, ये लास्ट लाइन लिखनी है, जब क्यू 1 प्लस पी से बड़ा होगा, और डाइवर्जेंट कब होगी, जब क्यू लेस देन इक्वल टू होगा 1 प्लस पी। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो आपका बेस क्लियर हो रहा है, और अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको ये चैप्टर आगे डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन देखता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ऐसे दिया है, समेशन सीधे दे दिए, समेशन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 अपॉन एन की पावर 4 प्लस 1, ये आपको दिया हुआ। अगर आप इसको में देखो तो समेशन ए एन क्या है, तो ए एन इसमें एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 अपॉन एन की पावर 4 प्लस 1। जब आप ऊपर से कॉमन लोगे, ठीक है, सबसे बड़ी पावर कॉमन लेनी है, वो आएगी एन स्क्वायर, बचेगा 1 प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में n4 कॉमन लिया, आया 1 प्लस 1 अपॉन n4। ठीक है, अब जब आप सॉल्व करोगे तो ए एन आपके पास बन गया 1 अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर और n4 कट गया, और ऊपर बचा 1 प्लस 1 अपॉन एन, और इधर 1 अपॉन एन स्क्वायर, और इधर 1 प्लस 1 अपॉन n4। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स ए एन है। अब जब आपने बी एन लेट किया तो वो स्टूडेंट्स ऐसे लेट किया 1 अपॉन एन स्क्वायर। जब आपने इनको डिवाइड किया तो ये और ये कट गए, लिमिट इन्फिनिटी में चाहिए तो ऊपर 1 नीचे 1 बन रही है, फाइनाइट बन गया, नॉन जीरो बन गया। अब आपने देखा बी एन को, और बी एन आपका किस फॉर्म में था, 1 अपॉन एन स्क्वायर की फॉर्म में। इस केस का जो पी था वो क्या आ रहा था आपका 2 आ रहा था, क्योंकि पी इस पावर को बोलते हैं, और जो 2 है वो 1 से बड़ा आ रहा है। तो बाई पी टेस्ट समेशन बी एन क्या थी, कन्वर्जेंट थी। इसलिए कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से जो आपके क्वेश्चन है समेशन ए एन, वो भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। डायरेक्ट की है, आपको मैंने बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने पूरी वीडियो पूरी लैंग्वेज एक्सप्लेन की है। आप अभी क्वेश्चंस पे वर्क करो और लैंग्वेज आप उधर से देख लेना। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है, समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन एन की पावर पी इंटू एन प्लस 1 की होल पावर पी। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी ए एन दिया है। ए एन क्या है, 1 अपॉन एन की पावर पी इंटू एन प्लस 1 की होल पावर पी। ये n की पावर p वैसे रखा, अंदर से n कॉमन लिया तो n की पावर p आएगा बाहर, पीछे इसके पास 1 रहा और आगे वाले के पास 1 बाई n की होल पावर p रहा। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो p प्लस p होता है 2p, और साथ में क्या आया, साथ में आया 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर p। ये आपके पास a n है। अब मैं बी एन लेट कर दूंगा, लेट बी एन इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स इस केस में जो बी एन आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन एन की पावर 2p।
डिवाइड करोगे तो ये फाइनाइट, यहाँ तो दोनों कन्वर्ज करेंगे, यहाँ तो दोनों क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। पी टेस्ट लगाएंगे तो ये सीरीज कन्वर्जन कब आ रही है, जब पावर कितनी है 2p, वो 1 से बड़ी है, मतलब जो p है वो 1/2 से बड़ा है, तो ये कन्वर्जेंट आ रही है। और ये सीरीज डाइवर्जेंट कब आ रही है, जब जो पावर है वो है 2p, वो लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब जो p है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 है। तो ओवरऑल रिजल्ट यही है कि bn तो p टेस्ट के हिसाब से आ रहा है, वो मैंने आपको बताया, ये सब किसकी वजह से आया, बाय p टेस्ट। और ऊपर आपने लिखा होगा कि bn और an दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, यहाँ तो डाइवर्ज कर रहे हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से भी यही रिजल्ट है, बस लास्ट में क्या लिख देना है, समेशन an। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, समेशन ए के, वो कंफ्यूज करने के लिए के दिया है, बस एन की जगह के दे दिए, इज इक्वल टू समेशन के प्लस 1 अपॉन के इंटू 2k माइनस 1। तो अगर आप इसमें ए की वैल्यू देखो तो वो स्टूडेंट्स कितनी है, k प्लस 1 अपॉन के इंटू 2k माइनस 1। अगर सॉल्व करो, ऊपर से k कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस 1 अपॉन के, डिनोमिनेटर में a के ऑलरेडी है, एक और k अंदर से निकाला तो क्या बचा 2 माइनस 1/k। अब ये k और ये k कट गया, आया आपके पास 1 अपॉन के इंटू 1 प्लस 1 अपॉन के इंटू 2 माइनस 1 अपॉन के। तो स्टूडेंट्स ये आपकी ए के की पावर है, ए के की वैल्यू है। वैसे आप बी के लेट करो और वो कितना आ रहा है आपका, समेशन 1 अपॉन के। फिर आप इस केस में के को इन्फिनिटी में बचाओगे और ए के अपॉन बी के करोगे। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे 1/k कट जाएगा तो 1/2 आंसर आएगा, क्योंकि ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे कंपैरिजन टेस्ट बोलता है यहाँ तो दोनों के दोनों कन्वर्ज करेंगे, यहाँ तो दोनों के दोनों डाइवर्ज करेंगे। फिर हम देखेंगे समेशन बी के को, और समेशन बी के क्या है 1/k, इसकी पावर क्या है 1। तो ये इस केस में p कितना आ रहा है 1, और जब p 1 आता है तो p टेस्ट क्या बोलता है कि जो ये सीरीज है b के वो डाइवर्जेंट है। क्यों, क्योंकि डाइवर्जेंट कब होती है, जब लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो सीरीज डाइवर्जेंट है। इसकी वजह से कंपैरिजन टेस्ट जब लगाएंगे तो ए के भी क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इस क्वेश्चन में ए के डाइवर्जेंट कब है, इफ जो आपका, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इफ तो लगना ही नहीं है, सीधे डाइवर्जेंट, क्योंकि वैल्यू आ गई है ना आपकी 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए के क्या है, डाइवर्जेंट है। हाँ बिल्कुल डाइवर्जेंट ही है। अब 2-3 क्वेश्चन आप खुद करो, आई होप आप करोगे। क्वेश्चन है आपके सामने, समेशन ए के इज इक्वल टू समेशन के प्लस 3 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। करो इन क्वेश्चंस को, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर आएगा डाइवर्जेंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन n5 माइनस 5n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n7 प्लस 3n प्लस 2। ये 2 क्वेश्चन करो, पहले का डाइवर्जेंट और दूसरे का कन्वर्जेंट आंसर आएगा। ये डाइवर्ज कर रही है और ये कन्वर्ज कर रही है। इससे ऊपर n की पावर 5 निकाल देना और नीचे n की पावर 7 कॉमन निकाल देना। आई होप आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।